In this video, I am explaining about the pupils' participation in election. ये थर्ड चैप्टर है क्लास 9th इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। अब पीपल कितना पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में? द इलेक्शन आर हेल्ड इन रेगुलर इंटरवल। ये आप जानते ही हो कि हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शन होता है मैक्सिमम, और इसमें इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हर सेक्शन के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते ही हैं। इससे क्या पता चलता है? इट रिफ्लेक्ट द पीपल हैव टू बी हेल्ड इन फेयर, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल मैनर। दिस विल इनकरेज मोर वोटर टर्नआउट। हर साल हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का परसेंटेज बढ़ रहा है वोट देने का। इससे हमें पता चलता है कि हमारे सिस्टम के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। मोर एंड मोर पीपल विल फील नीड टू वोट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इफ दे इनकरेज टू बिलीव दैट देयर वोट हैज मीनिंग। अगर उनको लगता है, पब्लिक को लगता है कि नहीं, हमारे वोट, एक वोट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे ही हम एक अच्छा नेता चुन सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए काम करेगा। इट हैज़ बीन जनरली observed the world over total percentage people actually go to vote at the time of election decline. ऑल ओवर वर्ल्ड में जो वोटिंग रेट है, जितने लोग परसेंटेज वोट देते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। बट एनालिसिस इन द इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये परसेंटेज जस्ट उल्टा हो रहा है, क्योंकि हर साल हमारे यहाँ वोट देने वालों का परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। एनालिसिस से द रिच पीपल लैक इंटरेस्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात है कि हमारे देश में जो रिच पीपल है वो वोट देने में या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। इसका ऑपोजिट पुअर और इलिटरेट वोटर्स ज़्यादा वोट देते हैं इंडिया में। और वेस्टर्न साइड में क्या होता है? इन यूएसए स्पेनिश स्पीकिंग पीपल, लैटिन अमेरिका डिसेंट, अफ्रीका American and other section of poor people show lesser involvement in election. अमेरिका में इसका उल्टा होता है कि जो रिच पीपल होते हैं वो ज़्यादा वोट देते हैं और पुअर इलिटरेट पीपल वोट देने में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। Several campaigns in recent years tried to influence common people related activity. The number to 32% in the election held. बहुत कम परसेंटेज है ये कि बहुत सारा कैंपेन चलाया गया गवर्नमेंट के तरफ से, लोगों को जागरूक किया गया है कि नहीं, आप वोट दीजिए, आपका एक वोट भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तब जाके ये परसेंटेज 2004 के बाद से कुछ बढ़ता दिखाई दिया। वोटर टुक पार्ट इन द पार्टी कैंपेन इन सम वे और अदर वे। बहुत सारे वोटर ऐसे भी हैं जो किसी पार्टी से होके या अदर कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात इंडिया के लिए हम कह सकते हैं, 1 out of every 7 voter was a member of political party। हर 7 में से 1% जो है किसी न किसी पार्टी का मेंबर जरूर है। हो सकता है आपके घर में भी कोई ना कोई पार्टी, किसी पार्टी के मेंबर हो। इसलिए अगर हम देखें तो ये एक अच्छी बात है, लोग देश के प्रति, पार्टी के प्रति
कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जागरूक हो रहे हैं और वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हम 2009 की बात करें तो उस समय वोट की परसेंटेज था 59 to 60। अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में भी 2008 में 61.7% लोग वोट दिए थे प्रेसिडेंट इलेक्शन में। 65% people voted in general election held in UK 2010। 2010 में 65% वोट इलेक्शन में दिए थे यूके के लोग। Many social group are opinion they can use election as a means of influence government policies in their favor. They take advantage in strength, number, their presence failed at the time of election. वो ये भी सोचते हैं कि इलेक्शन के टाइम जितने ज़्यादा लोग वोट देंगे उससे हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो लोग पार्टिसिपेट करने लगे हैं। 2004 में fact that compared to 61% of the Dalit who go out to vote, the voter turnout upper caste is 56%। अब यहाँ पर देखिए इंडिया का कितना ऑपोजिट फिगर शो हो रहा है। 2004 में 61% दलित में ज़्यादातर इलिटरेट और पुअर लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उनका परसेंटेज क्या था 61, जबकि अपर कास्ट या पढ़े लिखे लोगों ने खाली 56% वोट दिए थे। तो क्या हो रहा है, हमारे देश में लोग अवेयर हो रहा है अपनी राइट्स के प्रति, अपने नेताओं के प्रति, अपनी सोच आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि हम पढ़े लिखे लोग जो अपर कास्ट बिलोंग करते हैं या जिसको सब कुछ पता है कि हमारा वोट कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम वोट देने नहीं जाते। कई बार, सबकी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन कई बार हम अपने वोट को भी नेग्लेक्ट करते हैं। ये एक गलत इम्प्रेशन पड़ता है, पॉलिटिकल प्रेशर। जबकि हम सबको वोट देने के प्रति जागरूक होना चाहिए और हमें वोट देना चाहिए।